रावण का अंत करने के लिए प्रभु उसके हृदय को लक्ष्य करके बाण क्यों नहीं मारते? अवश्य ही हृदय में बाण लगते ही रावण का संहार होगा। नहीं देवेंद्र, श्री राम रावण के हृदय को लक्ष्य करके बाण नहीं चलाएंगे। क्यों माता, क्यों? इसमें ऐसा क्या गूढ़ रहस्य है कि प्रभु रावण के हृदय का भेदन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि श्री राम जानते हैं कि रावण के हृदय में सीता का वास है और सीता के हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम हर क्षण विराजमान रहते हैं और प्रभु के हृदय में 7 खंड और 14 भुवन सृष्टि बसी हुई है। ऐसी अवस्था में यदि प्रभु श्री राम बाण चलाएंगे तो रावण के साथ सीता, सीता के साथ श्री राम और श्री राम के साथ समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। लंका के द्वार पर पहुंचकर श्री राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचकर अपने आगमन की सूचना दी। मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए। श्री राम की वानर सेना और रावण की राक्षसी सेना के बीच भयंकर संग्राम आरंभ हो गया। अनुज लक्ष्मण ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। वानर सेना की ओर से महाराज सुग्रीव, जामवंत और पवन पुत्र हनुमान ने अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया। राक्षसी सेना की ओर से एक एक करके रावण के सभी महान योद्धा एवं पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए। परंतु रावण ने सीता को पाने की लालसा नहीं छोड़ी, इसलिए उसने एक और कुटिल चाल चली। सीता, आज हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण समाचार सुनाने आए हैं। ये नहीं पूछोगी कि समाचार क्या है? चलो हम स्वयं ही तुम्हें ये शुभ समाचार सुनाते हैं। हे सुंदरी, शुभ समाचार ये है कि तुम्हारे बंधन टूट गए हैं। तुम आज से बंधन मुक्त हो गई हो। क्या सचमुच मुझे मुक्त करके मेरे पति के पास भेज रहे हो? क्या मेरा परिहास कर रहे हो? अरे पति कैसा, वही तो एक बंधन था जिससे तुम मुक्त हो गई हो। हे त्रिभुवन सुंदरी, जब तक पति जीवित था तुम पर पतिव्रता धर्म का बंधन था। हमने उस बंधन को ही काट कर रख दिया है। अब न पति रहा न पतिव्रत धर्म का कोई बंधन रहा। अब तुम उस धर्म बंधन से मुक्त हो गई हो और अब हमारे मिलन में कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं रही। तुम लंकेश्वर की महारानी बनोगी। इसी शुभ अवसर पर हम तुम्हारे लिए एक अद्भुत और अनमोल उपहार लेकर आए हैं। दासी, भेंट का थाल राजरानी सीता के सम्मुख रख दो।
स्वामी, मुझसे अवश्य कोई भूल हुई होगी जो आप इस संसार को छोड़कर जाते समय मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए। आप तो जहां जहां जाते थे वहां मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। तो ऐसा क्यों किया आपने प्राणेश्वर, क्यों किया? आप तो जानते हैं कि आपके बिना इस संसार में मेरे लिए जीवित रहने का कोई भी प्रयोजन शेष नहीं रह जाता। मैं इस दुराचारी के जाल में फंसकर भी अब तक जीवित हूं। शायद इसी दोष के कारण तो आपने मेरा परित्याग नहीं कर दिया है। पापी, मुझे मेरे पति से अलग करने के भीषण पाप का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। ये मेरा शाप है। हे सुंदरी, ये शाप देने का समय नहीं है। ये तो हमारे तुम्हारे मिलन की घड़ी है। जो तुम्हें बचाने आया था वो मेरे हाथों मारा गया। जब तक तुम्हारा पति जीवित था तुम्हारी हठधर्मी समझ में आ सकती थी, परंतु अब मिलन के ऐसे अवसर को खो देना तुम्हारी मूर्खता है। अब शेष जीवन जोगन की भांति इस वृक्ष के नीचे ही बिताओगी? नहीं नहीं सीते, अब तुम मेरा हाथ थाम लो, नहीं तो ये यौवन के जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जीवन व्यर्थ हो जाएगा? ये तुमसे किसने कहा कि इस विडंबना के बाद मैं जीवित रहूंगी? पापी, पति पत्नी का नाता केवल एक जन्म का नहीं होता। मैं तो अभी मृत्यु के देवता का आह्वान करके अपना ये शरीर उनको सौंप दूंगी। प्रेम करने वाली आत्माओं को शरीरों की आवश्यकता नहीं होती। श्री राम और सीता का संबंध तो इन शरीरों से परे उन अनादि और गूढ़ आत्माओं का संबंध है। शरीर तो केवल मिलने का एकमात्र साधन है जो हर जन्म और हर लोक में अलग अलग होता है। सीता तो श्री राम की है और श्री राम की ही रहेगी। ये शरीर रहे न रहे, परंतु एक बात का आश्चर्य है कि श्री राम जब अपना शरीर छोड़कर जा रहे थे तो मेरी आत्मा को इसका ज्ञान क्यों नहीं हुआ? प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती, मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती। हे मृत्यु देवता, रुक जाओ सीते। कौन है? किसने मुझे पुकारा है? मत पुकारो मुझे अपना ये शरीर त्यागने दो। मत पुकारो मुझे। रुक जाओ सीते, रुक जाओ। ऐसी भूल न करो। तुम मायाग्रस्त होकर ये भूल करने जा रही हो। सांसारिक माया मोह के चक्रव्यूह से बाहर आने का प्रयास करो सीते, तब तुम जान पाओगी कि ये सब रावण की रची हुई माया है और कुछ नहीं है। जिस दुरात्मा रावण का वध करने के लिए प्रभु श्री राम ने अवतार धारण किया है, वो रावण भला प्रभु का वध कैसे कर सकता है? सत्य, धर्म, नीति और सदाचार पर अधर्म कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे जनक नंदिनी, मृत्यु का आह्वान न करो।
अरे माया तो केवल माया होती है, कुछ देर बाद वो नष्ट हो जाएगी। आप जीवित हैं प्रभु, आप जीवित हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने रावण की शक्ति को आपसे बढ़कर समझा और इस भ्रम में पड़ गई कि रावण आपका भी वध कर सकता है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। प्रणाम मातेश्वरी, प्रणाम मातेश्वरी। कल्याण मस्तु। मैया, आपकी तपस्या में अनिवार्य हस्तक्षेप के लिए हमें क्षमा कीजिए। ऐसी कौन सी चिंताजनक घटना घट गई है जो आप सब देवताओं को मेरी कुटिया तक ले आई? घटना अभी घटी नहीं है मैया, परंतु अवश्य घटने वाली है, और यही घटना हमारी चिंता का विषय है। हाँ देवी वैष्णवी, धरती पर भयंकर संकट आने वाला है। कदाचित आप सभी पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म के टकराव से तो चिंताग्रस्त नहीं हैं। हे मातेश्वरी, आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो जानती ही हैं कि सीता मैया को छुड़ाने के संबंध में अधर्मी लंकेश्वर रावण और प्रभु श्री राम में भीषण युद्ध होने जा रहा है। जानती हूँ, परंतु इसमें घबराने की क्या बात है? मैया, अपने महान बल और सामर्थ्य से रावण ने समस्त लोगों पर अपना अधिराज्य स्थापन किया है। लंकेश्वर ने 9 ग्रहों को भी अपना बंदी बना रखा है। समस्त देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, नाग और असुर, इन सबको अपना बंदी बना लिया है। वो इतना शक्तिशाली है कि अपनी भुजाओं से शंकर और पार्वती सहित कैलाश को भी उठा लिया था। इसका अर्थ ये है कि आपको भगवान श्री राम की असीम शक्तियों में विश्वास नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है मैया। तो फिर आप रावण की शक्तियों और उसकी माया से भयभीत क्यों हैं? ये भी बात नहीं है मैया। फिर देवेंद्र, आपकी चिंता का क्या कारण है? हे मातेश्वरी, हम इसलिए चिंतित हैं कि प्रभु मनुष्य अवतार में हैं और मानव शरीर की मर्यादा में हैं। वो चाहें तो इन मर्यादाओं को भंग करके सैकड़ों रावणों को क्षण भर में नष्ट कर सकते हैं, परंतु वो अपनी दिव्य शक्तियों को उपयोग में लाना नहीं चाहते। आप तो जानते ही हैं कि प्रभु श्री राम मानव शरीर की मर्यादा में रहते हुए और धर्म का पालन करते हुए संसार को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक मानव एक दानव का वध कर सकता है, चाहे वो अधर्मी दानव कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, कितना ही बलशाली क्यों न हो। यही कारण है कि रावण का वध करने के लिए न वो अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं और ना ही दिव्य लोक का कोई देवता उनकी सहायता कर रहा है। यहाँ तक कि आदि शक्ति महालक्ष्मी भी नहीं। हे माता, श्री राम की इच्छा के विरुद्ध देवलोक का कोई देवता या देवी अपनी दिव्य शक्तियों से श्री राम की सहायता कैसे कर सकती है? इसलिए हम आपके पास आए हैं मैया। हम चाहते हैं कि आप अपनी शक्तियों से श्री राम को और भी बल दें, क्योंकि आप ही ये कार्य संपन्न करने के लिए शक्तिशाली हैं और आप ही ये कार्य करने के लिए समर्थ हैं। हे देवी वैष्णवी, आप भी श्री राम की भांति मानव अवतार और मानव शरीर के बंधन में सीमित हैं।
जब श्री राम श्री हनुमान और दूसरे वानरों की सहायता ले सकते हैं, तो आप यदि उन्हें धर्म पर विजय पाने के लिए शक्ति देंगी तो इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ मैया, देवेंद्र ठीक कह रहे हैं। आप प्रभु की योग माया हैं, इसलिए आपको संकट के समय उनकी सहायता करनी चाहिए। मैया, हमारी आपसे विनती है कि आप प्रभु श्री राम को और बल दें और शक्ति दें। नहीं देवेंद्र, जब मेरी शक्ति उन्हीं की शक्ति से अर्जित है, तो भला मैं उन्हें ये शक्ति कैसे प्रदान कर सकती हूँ? हाँ, मैंने अपने इस मानव अवतार में जो शक्तियां अपने तपोबल से अर्जित की हैं, वो धर्म की रक्षा और अधर्मी रावण के वध के लिए प्रभु के चरणों में अवश्य अर्पित करूंगी। यही एक अवसर है जब हम दोनों की शक्तियां इस संसार में एकजुट होंगी। हम दोनों के मानव अवतार लेने का उद्देश्य धर्म की रक्षा है, परंतु ये मेरा दुर्भाग्य है, हम दोनों मिलकर ये कार्य संपन्न करने की स्थिति में नहीं हैं। अलग अलग ही सही, हम दोनों इस धर्म की सेवा अवश्य करेंगे। आप धन्य हैं देवी, आप धन्य हैं। प्रभु, मैं देख रहा हूं कि रावण पूरी तैयारी के साथ रथ पे सवार होकर आपसे युद्ध करने आ रहा है, परंतु प्रभु, आपके पास न रथ है न तन पर कवच, और तो और प्रभु, आप नंगे पांव भी हैं। प्रभु, आप इस अवस्था में दुष्ट रावण को कैसे पराजित करेंगे? प्रभु, यही मेरे चिंता का विषय है। हनुमान, तुम्हारी चिंता निर्मूल है। धर्म ही विजय का रथ है। उस धर्म रूपी रथ के समान विजय प्राप्त करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपका कथन सत्य है, परंतु एक राजा होकर यूं नंगे पांव रणभूमि पर युद्ध करना यह आपकी गरिमा के अनुकूल नहीं है। आपको दुष्ट रावण से युद्ध करने के लिए रथ की आवश्यकता है। प्रभु, हे मैया, रुद्रावतार पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। हे मैया, श्री रघुनाथ नंगे पांव रणभूमि में युद्ध करेंगे, जबकि रावण अपनी दिग्विजय अश्व चला रहे रथ पर सवार होकर युद्ध करेगा। यह संग्राम बराबरी का नहीं है। माता, कृपा कीजिए। माता, कृपा कीजिए। आपके होते हुए प्रभु की शक्तियों का अनादर नहीं होना चाहिए। हे पवन पुत्र, तुम्हारी चिंता उचित ही है। रावण के साथ युद्ध करने के लिए प्रभु को दिव्य रथ की परम आवश्यकता है। मैं अपने तपोबल से उस दिव्य रथ का निर्माण करूंगी, जिस पर सवार होकर प्रभु रावण से युद्ध करेंगे। प्रणाम मैया, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली मैया। प्रणाम माता। हे माता वैष्णव, सारथी मातली का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज्ञा कीजिए माता। हे मातली, आज दशानन रावण और प्रभु श्री राम के बीच भयंकर युद्ध होगा। रावण के पास तो अनेक दिव्य शक्तियों का भंडार है,
और प्रभु श्री राम मानव मर्यादा में बंधे हुए हैं। हे मातली, ऐसे भयंकर संग्राम में रावण से टक्कर लेने के लिए प्रभु श्री राम को दिव्य रथ की आवश्यकता है। तुम इसी समय दिव्य स्वर्णिम रथ को लेकर राम रांगण में श्री राम की सेवा में पहुंचो। उनसे कहना कि वैष्णव ने आपकी सेवा में ये रथ भेजा है, जो रावण के साथ मायावी युद्ध के समय आपके लिए सहायक और उपयोगी होगा। जो आज्ञा माता। प्रणाम प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। रघुनाथ, आपके श्री चरणों में इंद्र के सारथी मातली का प्रणाम। प्रणाम। प्रभु, माता वैष्णव ने आपकी विजय की कामना से ये रथ आपकी सेवा में भेजा है, इसे स्वीकार करें प्रभु। मातली, प्रभु, शत्रु चाहे जैसा भी अरीति का मार्ग अपनाए, परंतु तुम मेरा संकेत देकर ही कार्य करना। ऐसा ही होगा प्रभु। इस वनवासी के पास ऐसा रथ कहां से आ गया? ये अवश्य देवताओं का षड्यंत्र है, परंतु मैं इस षड्यंत्र को सफल होने नहीं दूंगा। सारथी, मेरा रथ राम के सामने ले चलो। अब हमारे रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच रावण के सामने ले चलो। जो आज्ञा स्वामी। है तपस्वी, ये तपोभूमि नहीं, रणभूमि है। रण, यहाँ तप नहीं, युद्ध किया जाता है। युद्ध करने हेतु ही तो मैं इस रथ पर सवार हुआ हूं। रथ पे सवार हुए हो इसीलिए इतरा रहे हो? लंका में लंकेश्वर के सामने आकर भी तुम्हारा घमंडी सर नहीं झुका? यदि इससे पहले तू शीश झुकाकर आ जाता तो कदाचित तेरे बच जाने की संभावना हो सकती थी, परंतु तेरा यह घमंडी सर उड़ा देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। अरे तपस्वी, अभी तक तुमने जिन योद्धाओं को मारा है, मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी हैं। ये मत भूलना कि आज सामना रावण से है, रावण से। नीच, निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तू किस बात पर अपने आप को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा को भंग करने वाले पापी, आज तुझे तेरे समस्त पापों का दंड अवश्य मिलेगा। हाँ, दंड देने का काम राजा का है, किसी वनवासी भिखारी का नहीं। ये ले तेरा प्रथम दंड। अंतरिक्ष में ले चलो। जो आज्ञा सुरेश्वर।
मातली, हमारा रथ रावण के रथ के समीप ले चलो। जो आ गया प्रभु। माता, प्रभु श्री राम के अमोघ बाण निष्फल हो रहे हैं। नहीं देवेंद्र, रघुवीर के बाण निष्फल नहीं हो रहे हैं। ये तो पाश्विक रावण की निशाचरी माया है, जिससे उसके शीश कट जाते हैं और पुनः जुड़कर सजीव हो उठते हैं। परंतु मातेश्वरी, इस प्रकार रावण का संहार कैसे होगा? रावण का अंत करने के लिए प्रभु उसके हृदय को लक्ष्य करके बाण क्यों नहीं मारते? अवश्य ही हृदय में बाण लगते ही रावण का संहार होगा। नहीं देवेंद्र, श्री राम रावण के हृदय को लक्ष्य करके बाण नहीं चलाएंगे। क्यों माता, क्यों? इसमें ऐसा क्या गूढ़ रहस्य है कि प्रभु रावण के हृदय का भेदन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि श्री राम जानते हैं कि रावण के हृदय में सीता का वास है और सीता के हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम हर क्षण विराजमान रहते हैं। और प्रभु के हृदय में 7 खंड और 14 भुवन सृष्टि बसी हुई है। ऐसी अवस्था में यदि प्रभु श्री राम बाण चलाएंगे तो रावण के साथ सीता, सीता के साथ श्री राम और श्री राम के साथ समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। मैया, तो फिर रावण का अंत नहीं होगा क्या? होगा। रावण के शीश पर बार बार प्रहार होगा। इस प्रकार सिरों के बार बार काटे जाने से वो व्याकुल हो जाएगा और उसका ध्यान सीता से हट जाएगा। तब उसके मन से सीता की छवि भी मिट जाएगी। यदि पल भर के लिए भी उसके मन से सीता की छवि मिट गई तो उसी क्षण अंतर्यामी राम उसके हृदय पर प्रहार करेंगे। परंतु उससे पहले उन्हें एक कार्य और करना होगा। वो क्या मैया? ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप दशानन की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। हे देवेंद्र, प्रभु श्री राम जब आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करके
रावण की नाभि के गहवर का अमृत सुखा देंगे, तभी रावण का अंत हो सकेगा। प्रणाम मैया। श्री राम रावण युद्ध में श्री राम की विजय हुई। त्रेता युग में ब्रह्मांड में व्याप्त अत्याचार, अन्याय के संरक्षक, तामसी गुणों के पोषक और आसुरी शक्ति के नायक को भगवान राम ने अपनी वानर सेना, प्रिय भक्त हनुमान के पराक्रम, अंगद और बाली जैसे वीर योद्धाओं, जामवंत जैसे वृद्ध अनुभवी नीति निपुण तथा अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के सहयोग से परास्त कर दिया। भगवान के सामने माता जानकी को लाया गया। अग्नि परीक्षा के बाद भगवान ने अपने वक्षस्थल से लगाकर अपना अपनत्व प्रदान किया। जब भगवान राम विजयी होकर अयोध्या लौटने लगे तो भक्त हनुमान ने श्री राम से कहा, प्रभु, माता वैष्णवी आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। हनुमान, मैं उनसे मिलने अवश्य जाऊंगा। हे सूर्यदेव, ये क्या हो रहा है? क्या आपका दिया हुआ दिव्य कमंडलू निष्प्रभाव हो गया है? मातेश्वरी, प्रभु के सामने तो हर कोई निष्प्रभ हो जाता है। प्रभु के सामने? हाँ मातेश्वरी, प्रभु स्वयं आपके सामने खड़े हैं। हे माता, प्रभु श्री राम साधु के वेश में आपसे मिलने आए हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप इस वेश में प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी, ये कैसी लीला है प्रभु।
देवी, मैंने कोई लीला नहीं दिखाई, बल्कि लीला तो आपने रची है। आपने जो तपोबल मुझे प्रदान किया था, उसी कारण तो मैं रावण का वध कर सका। यह लीला नहीं है। मैं आपकी इस लीला के लिए आपका धन्यवाद करने आया हूं। प्रभु, भगवान भी कभी अपने भक्त को धन्यवाद देते हैं। सच्चा भक्त तो अपने भगवान से मिलन की आस लगाए हुए उनकी भक्ति करता रहता है। देवी, जिस प्रकार भक्त अपने भगवान से मिलने के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त से मिलने के लिए उत्सुक रहता है। तो फिर प्रभु, तो आत्माओं के मिलन में कौन सी बाधा है? मानव शरीर। हाँ देवी, हम दोनों इस समय मानव शरीर के बंधन में बंधे हैं और इसकी मर्यादाओं का आदर हमारा धर्म है। मैं जानता हूं देवी कि आप मेरी धर्मपत्नी बनकर मेरी सेवा करना चाहती हैं, परंतु मैंने अपने इस अवतार में एक पत्नी व्रत लिया है, इसलिए मैं आपकी इस इच्छा की पूर्ति करने में समर्थ नहीं हूं। प्रभु, मानव अवतार में भगवान की सेवा का बड़ा मान होता है। आपके मानव अवतार में मैं आपकी सेवा करके अपना मान बढ़ाना चाहती थी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है प्रभु कि इस अवतार में ये गौरव मेरे भाग्य में नहीं है। निराश क्यों होती हो देवी? आपने मुझे पाने के लिए तप किया है। आप मुझे अवश्य पाएंगी, क्योंकि कभी किसी का तप व्यर्थ नहीं होता। परंतु आपको इसके लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं प्रतीक्षा करूंगी प्रभु, और उस समय तक एकांत में आपकी तपस्या करती रहूंगी। मैं कलयुग में कल की अवतार लूंगा, तब आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपके इस आश्वासन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अब मैं अपने सांसारिक उद्देश्य की पूर्ति के उपरांत आपकी तपस्या में निरंतर लीन हो जाऊंगी। देवी, आपकी इस तपस्या के लिए मैं आपको उचित स्थान बताता हूं। अवश्य प्रभु। यहां से सुदूर उत्तर में एक त्रिकूट पर्वत है। उस पर्वत में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों महाशक्तियों का निवास है। जब आप इन तीनों महाशक्तियों को अपने में समाहित कर लेंगी, तब मैं कल के रूप में अवतार लूंगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। प्रभु, परंतु आप मुझे त्रिकूट पर्वत पर ही क्यों भेज रहे हैं? देवी, आसुरी शक्तियों ने वहां तपस्वियों, ऋषियों और गृहस्थियों को अपने आतंक से त्रस्त कर दिया है। अन्याय, अत्याचार के कारण लोग निरंतर त्राहिमाम त्राहिमाम पुकार रहे हैं। मैं उनकी पुकार अवश्य सुनूंगी और धर्म को अधर्म के चंगुल से मुक्त कराने का आपका उद्देश्य पूरा करूंगी। आसुरों की समाप्ति के आपके इस उद्देश्य की पूर्ति में सूर्यदेव का प्रदान किया हुआ यह कमंडलू आपकी सहायता करेगा। फिर भी प्रभु, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तो फिर त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान करो और यशस्वी भव। कलियुग में जब आएंगे धार कल की अवतार, स्वप्न ना
नाथ के मिलन का तब होगा सा